नमस्कार साथियों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव रोग के बारे में। दोस्तों मानव रोग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में फिक्स है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों में दोस्तों मानव रोग से अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव रोग के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि मानव रोग के परिचय के बारे में। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यह आता है कि भैया रोग है क्या। दोस्तों अगर मैं सीधे सिंपल भाषा में बात करूं तो दोस्तों रोग वह अवस्था है जब हमारे शरीर का कोई अंग या तंत्र नियमित रूप से कार्य करना बंद कर दे, तो दोस्तों उस अवस्था को क्या कहा जाता है, उस अवस्था को दोस्तों रोग कहा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रोग क्या है। रोग क्या है, नोट्स बना लेना साथ ही साथ में। दोस्तों रोग वह अवस्था है रोग वह अवस्था है जब शरीर का कोई अंग वह तंत्र की क्रिया नियमित रूप से ना हो, नियमित रूप से ना हो। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि या तो वह अधिक कार्य करे, या तो वह अधिक कार्य करे या फिर वह कम कार्य करे। ये रोग है दोस्तों। अब देखिए मैंने क्या कहा दोस्तों कि रोग क्या है। दोस्तों रोग वह अवस्था है जब शरीर का कोई अंग या तंत्र की क्रिया नियमित रूप से ना हो। कहने का मतलब दोस्तों, मान लीजिए आपका अंग नियमित रूप से अधिक कार्य करने लग जाए तो दोस्तों वह रोग कहलाता है। बात क्लियर है। अगर कम कार्य करने लग जाए तो दोस्तों वह भी रोग कहलाता है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए दोस्तों आपका हृदय है, नियमित रूप से धड़कता है। मान लीजिए अचानक उसने धड़कना बंद कर दिया या कम कर दिया तो दोस्तों आपको रोग हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों अगर आपका हृदय नियमित गति से अधिक धड़कने लग जाए तो दोस्तों उस कंडीशन में भी आपको रोग हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए दोस्तों आपकी जो किडनी है वो अधिक कार्य करने लग जाए तो दोस्तों आपको रोग हो सकता है। अगर दोस्तों आपकी किडनी कम कार्य करने लग जाए तो आपको रोग हो सकता है। कैसे दोस्तों? दोस्तों हो सकता है हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं। अगर दोस्तों किडनी हमारी कम कार्य करने लग जाएगी तो वो हानिकारक दोस्तों हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे और दोस्तों वो हमें रोगी कर देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सिंपल सी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि रोग क्या है। तो दोस्तों रोग वह अवस्था है जब शरीर का कोई अंग या तंत्र की क्रिया नियमित रूप से ना हो तो दोस्तों वो रोग कहलाता है। बात क्लियर है। अब दोस्तों आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भैया रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। रोगों का अध्ययन, रोगों का अध्ययन, ये दोस्तों आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है, उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों पैथोलॉजी। क्या कहा जाता है भैया? उस शाखा को पैथोलॉजी कहा जाता है, पैथोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है दोस्तों। ये आपकी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है? दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि रोगों के कारणों का अध्ययन, रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो दोस्तों रोगों के कारणों का अध्ययन कहलाता है ईटियोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? ईटियोलॉजी कहलाता है। ईटियोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए स्टार लगा लीजिए। क्या आपको दोनों बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों पैथोलॉजी कहा जाता है, और रोगों के कारणों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? ईटियोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है? एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है? चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है? बताओ भैया, चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है? तो दोस्तों चिकित्सा विज्ञान का जनक है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस कौन है दोस्तों चिकित्सा विज्ञान का जनक? तो दोस्तों चिकित्सा विज्ञान का जनक है दोस्तों हिप्पोक्रेटस। बात क्लियर है? अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया होम्योपैथी का जनक कौन है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि भैया होम्योपैथी का जनक कौन है? तो दोस्तों होम्योपैथी का जनक है भैया हनीमैन। कौन है दोस्तों? हनीमैन है। भैया आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि रोग क्या है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एग्जामिनर कि रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रोगों के अध्ययन को कहा जाता है पैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों रोगों के कारणों का अध्ययन कहलाता है ईटियोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? ईटियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिकित्सा विज्ञान का जनक क्या कहलाता है? तो दोस्तों चिकित्सा विज्ञान का जनक कहलाता है दोस्तों हिप्पोक्रेटस। बात क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि होम्योपैथी का जनक क्या कहलाता है, यह भी दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं जहां पर दोस्तों स्टार लगाऊं वहां दोस्तों आपको नोट करना है उन बातों को। बात क्लियर है? दोस्तों होम्योपैथी का जनक कौन है? तो भैया हनीमैन है। आशा करता हूं दोस्तों ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम कि भैया WHO क्या कहता है मानव रोग के बारे में, यानी कि WHO क्या डेफिनेशन देता है दोस्तों मानव रोग की। WHO दोस्तों WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ है, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो दोस्तों वह व्यक्ति स्वस्थ होगा। अगर दोस्तों इन तीनों में से किसी एक में भी प्रॉब्लम हो गई दोस्तों तो वह व्यक्ति रोगी कहलाएगा। तीन शब्द है दोस्तों, एक है शारीरिक, एक है दोस्तों मानसिक और एक है दोस्तों सामाजिक। समझते हैं दोस्तों कि भैया शारीरिक क्या होता है, मानसिक क्या होता है और सामाजिक क्या होता है। शारीरिक का मतलब है दोस्तों कि आपके जो संपूर्ण अंग है शरीर के वो दोस्तों सही प्रकार से कार्य करने चाहिए। कहने का मतलब आपका हाथ, आपके पैर, आपका हृदय, आपकी किडनी, आपके फेफड़े सभी दोस्तों बहुत अच्छे से कार्य करने चाहिए। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप रोगी होंगे। बात क्लियर है? आपको शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है। शारीरिक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं मानसिक की।
दोस्तों आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी सोचने की क्षमता, ये दोस्तों नियमित रूप से होनी चाहिए। अगर इनमें प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी चीजें जो दोस्तों दिमाग से संबंधित है, इंटेलिजेंस से संबंधित है, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो वह व्यक्ति दोस्तों मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। बात क्लियर है। सामाजिक का मतलब क्या है दोस्तों? सामाजिक का मतलब है दोस्तों कि आपकी वजह से अगर किसी अन्य व्यक्ति को समाज में परेशानी हो रही है, मान लीजिए आप बेवजह ही उसे जाकर गाली दे रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो दोस्तों वह आपको सामाजिक प्रॉब्लम होती है। अगर आप इसका शिकार हो तो आपको दोस्तों सामाजिक प्रॉब्लम है। WHO यही कहता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो दोस्तों वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। अगर इन तीनों में से किसी एक में प्रॉब्लम है तो दोस्तों वह व्यक्ति रोगी कहलाएगा। WHO की बात समझ में आ गई। अब चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों मानव रोग को दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब दोस्तों हमारी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को दो भागों में बांटा गया है। पहली है दोस्तों जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसीज, और दूसरी है दोस्तों एक्वायर्ड डिसीज, एक्वायर्ड डिसीज। जेनेटिक डिसीज को कहा जाता है दोस्तों आनुवांशिक रोग, और दोस्तों एक्वायर्ड रोग को कहा जाता है अर्जित रोग। मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों कि भैया हमारी जो बीमारी है वो दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक होती है जेनेटिक डिसीज और एक होती है दोस्तों एक्वायर्ड डिसीज। अब भैया बात ये आती है कि जेनेटिक डिसीज तो क्या होती है और दोस्तों एक्वायर्ड डिसीज क्या होती है, अर्थात अर्जित रोग होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं भैया जेनेटिक डिसीज के बारे में। तो दोस्तों यह बीमारी हमें जन्म के साथ मिलती है, यह बीमारी जन्म के साथ मिलती है। कहने का मतलब दोस्तों जब आपका जन्म हुआ तब दोस्तों आपको साथ ही साथ में, जन्म के साथ में दोस्तों ये बीमारी मिली। तो दोस्तों उन बीमारियों को हम आनुवांशिक रोग कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इन बीमारियों को दोस्तों हम जेनेटिक डिसीज कहते हैं। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, तो ये बीमारी हमें पहले की पीढ़ी से मिलती है, पहले की पीढ़ी से मिलती है। अगली बात क्या है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का दोस्तों कोई इलाज नहीं है। क्या ये तीनों बात आपको समझ में आ गई? दोस्तों ये बीमारी आपको कब होती है? दोस्तों ये बीमारी होती है जब आप मां के पेट में होते हो। उस समय दोस्तों आपकी जो सेल होती है उस सेल्स के गुणसूत्र या फिर दोस्तों जीन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो दोस्तों ये आपको आनुवांशिक रोग हो जाएगा। बात क्लियर है? अब दोस्तों नाम क्या क्या है उन बीमारियों का, तो देखिए दोस्तों मैं नाम भी लिख देता हूं, यहां पर जगह है। हीमोफीलिया, दूसरी है वर्णांधता, तीसरी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, चौथी है दोस्तों डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। अगली है दोस्तों सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया। दोस्तों ये सभी बीमारी दोस्तों कौन सी बीमारी है? ये भैया आनुवांशिक रोग है। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। देखिए मैंने क्या कहा कि दोस्तों आनुवांशिक जो रोग होते हैं दोस्तों ये जन्म के साथ बीमारी मिलती है हमें आनुवांशिक।
पहले की पीढ़ी से हमें प्राप्त होती है। इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता। दोस्तों ये कब होती है? जब आप माँ के पेट में रहते हो तो आपकी जो सेल्स होती है, आपकी जो कोशिका होती है, उसके गुणसूत्रीय जीन में अगर प्रॉब्लम आ गई दोस्तों, तो भैया आपको ये बीमारी हो जाएगी। ये बीमारी कौन कौन सी हो सकती है? हीमोफीलिया हो सकती है, वर्णाता, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये सभी दोस्तों आनुवांशिक रोग है। अब बात करते हैं दोस्तों अर्जित रोग के बारे में। तो देखिए भैया, अर्जित रोग दोस्तों, ये बीमारी हमें जन्म के साथ नहीं मिलती। ये बीमारी जन्म के साथ नहीं मिलती। ये दोस्तों ये बीमारी होती है हमें वातावरण से। किससे बीमारी होती है दोस्तों? ये वातावरण से होती है। किस प्रकार होती है दोस्तों ये बीमारी? मान लीजिए अभी कोरोना वायरस आया दोस्तों। कोरोना जो बीमारी है वो कोरोना वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। और दोस्तों अब कब होती है ये बीमारी? तो हम किसी कोरोना जो रोगी है दोस्तों, कोरोना बीमारी का जो कोई रोगी है उसके पास चले जाते हैं, तो दोस्तों कोरोना वायरस हवा के थ्रू हमारे शरीर में आ जाता है और दोस्तों हमें ये बीमार, तो हमें दोस्तों वो कोरोना रोग हो जाता है। बात क्लियर है? तो दोस्तों ऐसी बीमारी जो हमें वातावरण से मिले, वो बीमारी दोस्तों एक्वायर्ड रोग यानी कि अर्जित रोगों में आती है। बात क्लियर है? अब दोस्तों आगे जाकर के अर्जित रोगों को 2 भागों में बांटा गया है, उनके बारे में बात करते हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक्वायर्ड रोग के बारे में, यानी कि अर्जित रोग के बारे में, एक्वायर्ड डिसीज के बारे में। मैंने आपसे कहा कि दोस्तों एक्वायर्ड जो डिसीज है ये दोस्तों 2 प्रकार की होती है, यानी कि इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है दोस्तों? पहला भाग है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को कहा जाता है दोस्तों संक्रामक रोग। दूसरा है दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल। असंक्रामक रोग। दोस्तों बात करते हैं कि भैया कम्युनिकेबल क्या होता है और नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है। तो दोस्तों ये जो बीमारी है ये दोस्तों फैलने वाली बीमारी है। दोस्तों जो कम्युनिकेबल दोस्तों जो संक्रामक दोस्तों जो रोग है ये भैया फैलने वाली बीमारी है, यानी कि इसमें जितनी भी बीमारी आएगी सभी दोस्तों फैलेगी। किससे? जैसे मान लीजिए मैं हूँ एक रोगी, कोई बीमार है, कोई रोगी व्यक्ति है, वो मेरे पास खड़ा है, तो दोस्तों उसकी सहायता से मेरे थ्रू फैल जाएगी। उसके साथ खाना खाने से मुझे आ जाएगी वो बीमारी, उसके साथ बात करने से मेरे आ जाएगी बीमारी, उसके टच करने से मेरा आ जाएगी वो बीमारी। तो दोस्तों ये सभी जो फैलने वाली बीमारी एक दूसरे से फैलती है वो सभी दोस्तों इस कम्युनिकेबल बीमारी में आती है, यानी कि संक्रामक रोगों में आती है फैलने वाली बीमारी। फैलने वाली बीमारी दोस्तों लाइफ में पहली बार पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट। अब तक मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू किए हैं। अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज माफ कर देना, पहली बार है, गलती हो सकती है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगा। हाँ ये गारंटी के साथ वादा, आपको कंटेंट सटीक और सही मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरी बोलचाल में आपको फर्क लगे, लेकिन मैं जो कंटेंट देता हूँ दोस्तों बिल्कुल सही देता हूँ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पसंद ना आए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, बट कंटेंट सही है हमारा। देखिए दोस्तों संक्रामक रोग होता क्या है? तो भैया इस रोग में फैलने वाली बीमारी आती है। बात क्लियर है दोस्तों? ये जो बीमारी होती है, ये जो बीमारी होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि भैया ये बीमारी रोगी व्यक्ति से दोस्तों स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है। स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है। बात क्लियर है दोस्तों? ये वेक्टर के कारण होने वाली बीमारी है।
वेक्टर के कारण होने वाली बीमारी है। वेक्टर के कारण होने वाली बीमारी है। दोस्तों बात ये आती है कि वेक्टर होता क्या है। तो दोस्तों दो चीजें हैं, एक है दोस्तों पैथोजन और एक है दोस्तों वेक्टर। पैथोजन क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, दोनों के बारे में समझते हैं। अगर कोई सूक्ष्म जीव अगर कोई सूक्ष्म जीव आपके शरीर में आया, अगर कोई सूक्ष्म जीव आपके शरीर में आया और आपको रोगी बना गया, तो भैया वो पैथोजन कहलाता है। मैंने क्या कहा कि अगर कोई सूक्ष्म जीव आपके शरीर में आया और दोस्तों आपको रोगी बना गया, तो वो भैया पैथोजन है। जैसे कि कोरोना जो बीमारी है किसके कारण होती है, कोरोना वायरस के कारण। कोरोना वायरस हवा के थ्रू हमारे शरीर में आया और दोस्तों हमें रोगी कर गया, वो दोस्तों पैथोजन है। कोरोना वायरस क्या है, पैथोजन है। वेक्टर की बात करते हैं तो दोस्तों वेक्टर क्या है, ये जो पैथोजन है, पैथोजन जिसकी सहायता से शरीर में गया, वो क्या है दोस्तों, वो भैया वेक्टर है, वाहक है। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि कोरोना वायरस है, वो हवा के थ्रू हमारे शरीर में आया और हमें रोगी कर गया, तो दोस्तों हवा क्या है, यह हवा भैया वेक्टर है। तो दोस्तों इस हवा के कारण दोस्तों ये संक्रामक रोग होते हैं। दोस्तों ये संक्रामक रोग होते हैं, ये मुख्य तरह देखा जाए दोस्तों तो वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन दोस्तों अधिकांश जो टीचर है, अधिकांश जो किताबें हैं वो दोस्तों 4 प्रकार की बताती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरे 5 प्रकार लिखवाऊंगा। पहला है दोस्तों विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। दूसरा है दोस्तों जीवाणु जनित रोग। तीसरा है दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग। दोस्तों प्रोटोजोआ क्या होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नंबर 4 पर आता है दोस्तों कवक जनित रोग। नंबर 5 पर आता है दोस्तों कृमि जनित रोग। दोस्तों ये पूरे 5 प्रकार है दोस्तों संक्रामक रोग के। एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इंट्रोडक्शन चल रहा है। आशा करता हूं संक्रामक रोग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों असंक्रामक रोग में होता क्या है, दोस्तों असंक्रामक रोग के बारे में बात करते हैं। इनको मिटा दूं मैं। दोस्तों असंक्रामक जो बीमारी होती है, यानी कि असंक्रामक जो रोग है, ये दोस्तों एक दूसरे के टच करने से नहीं फैलते, एक दूसरे से नहीं फैलते भैया। ये बीमारी एक दूसरे से नहीं फैलती, एक दूसरे से नहीं फैलती। एक दूसरे के साथ खाना खाने से, एक दूसरे के साथ बातचीत करने से, एक दूसरे के साथ उठने बैठने से ये बीमारी दोस्तों नहीं फैलती। ये बीमारी होती है दोस्तों जैसे कि विटामिन की कमी से। जितनी भी बीमारियां हैं दोस्तों वो सभी हम किस में पढ़ते हैं, असंक्रामक रोग। खनिज तत्वों की कमी से, खनिज तत्वों की कमी से जो बीमारी होती है आपको, वो सभी दोस्तों किस में पढ़ते हैं, असंक्रामक रोगों में पढ़ते हैं। जैसे कि हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज। मैं लिख देता हूं, हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, ये सभी बीमारी दोस्तों हम किस में पढ़ते हैं, असंक्रामक रोगों में पढ़ते हैं। तो दोस्तों
ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब दोस्तों हम एक एक रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे अनुवांशिक रोगों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? अनुवांशिक रोगों के बारे में, जेनेटिक डिसीज के बारे में। रोज का दोस्तों एक रोग उठाएंगे, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, ये मानव रोग दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक परीक्षा में दोस्तों इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बहुत अच्छे से। हो सकता है दोस्तों मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं तो आपको मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी ना लगे, लेकिन दोस्तों मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं आपको जो मैं कंटेंट दूंगा वो दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।